विश्व रत्न भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वें जन्मोत्सव पर कर्तव्य सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट के संयोजक नरेंद्र कुमार सोलानिया ने भी 295 गली नंबर 15 बुद्ध विहार मंडोली दिल्ली 93 नियर बाबा चौक से 14 अप्रैल 2026 को विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किरदार निभाया बेटा चैतन्य कुमार सोलानिया ने और बुद्ध भगवान का किरदार निभाया बेटी यशिका सोलानिया ने। और इस शोभा यात्रा को सफल बनाने में विशेष योगदान रहा विजय पाल, रजनीश कुमार, नरेश कुमार, रविंद्र कुमार, राजकुमार और सैकड़ों की तादाद में महिला बच्चे लोग शामिल रहे। डीजे ढोल ऊंट रैली में शामिल रहे और बाबा साहब के गानों पर लोग नाचते झूमते और बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाते नजर आए। मेरा नाम चैतन्य सोलानिया है। मैं अभी 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। आज आपने बाबा साहब का रोल अदा करा है पद यात्रा के अंदर, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बहुत ज्यादा बाबा साहब की तरह दिखता था, तो इसलिए मुझे जब से ये मेरे पिताश्री मुझे रैली के अंदर ऐसे बाबा साहब की तरह उनका रोल निभाने के लिए खड़ा करते हैं। कौन सी ऐसी बात है बाबा साहब की जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है आपको? जो ज्यादा प्रभावित करती है वो यह है कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनको क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। वो जब भी पढ़े, चाहे वो बाहर खड़े होके पढ़े या फिर खुद से पढ़े। लवीसा सोलानिया। आपने आज बुद्ध भगवान का रोल प्ले किया है पद यात्रा में, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं आज बुद्ध भगवान बनी। नरेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की 135वीं जयंती पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व मना रहा है। कहना चाहेंगे इसी उपलक्ष्य में आपने आज भव्य प्रोग्राम करा, पदयात्रा करके 4 घंटे से पदयात्रा करके आप यहाँ लौटे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने मोहल्ले क्षेत्रवासी पूरी दिल्ली वासियों को आज अम्बेडकर की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ। और बाबा साहब के बारे में क्या ही कहें, बाबा साहब की तो हमारे पास लफ्ज ही नहीं है। और उन्होंने समाज के लिए, एक सभी वर्गों के लिए इतने बड़े काम किए हैं। सती प्रथा जैसी कुकुर जो चीज़ें थी आज वो बिल्कुल समाप्त हैं। तो बाबा साहब के लिए तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना झाड़ेगा। क्या बाबा साहब ने एक नारा दिया था, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल सर, आज समाज को ज़रूरत है क्योंकि समाज में बहुत सारी चीज़ें विचलित कर रही हैं, जो लोग बाग नहीं समझ पा रहे हैं। आज समाज को बहुत ज़रूरत है, उनको संगठित और शिक्षित और संघर्ष करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बाबा साहब का नारा है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और समाज को आज एकजुट होकर सारी चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम विजय पाल है। विजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती पूरा विश्व मना रहा है, बाबा साहब का घंटा पूरे विश्व में बज रहा है। इस उपलक्ष्य में आपने आयोजन कराया प्रोग्राम का, क्या कहना चाहिए? मैं बाबा साहब की 135वीं जयंती को नमन करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये देखिए कि आज हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब ने इतना संघर्ष करा है, इतने त्याग करे हैं। आज महिलाओं के लिए भी इतना मतलब उनके लिए 8 घंटे की का वो करा है और संपत्ति रखने का भी अधिकार उन्हें दिया है। मतलब मेरे को तो ये कहना है कि बाबा साहब के जिन्हों हमको जो अधिकार दिए ना, उनका पूरी तरह उपयोग करें और शिक्षित रहें। मतलब शिक्षा ग्रहण करें, अपने बच्चों को चाहे कम खा लें लेकिन उनको शिक्षा की तरफ ले जाए। मैं नरेश। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? क्या त्याग, क्या बलिदान, क्या शिक्षा, उनके क्या सीखने को यहाँ मिलता है? पहले तो सभी देशवासियों को और देशवासियों या पूरे विश्व को आज बाबा साहब की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 135वीं बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। हम मनाते हर साल ही हैं, 135 साल से हम मनाते ही आ रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के संघर्ष और बाबा साहब ने जो हमें दिया है, हम उनके बारे में कम बातें करते हैं। और विश्व स्तर पे जयंती मनाई जाती है, जबकि हर साल इस जयंती को लेकर विश्व रिकॉर्ड टूट रहा है।
पिछले साल लगभग 115 देशों में जयंती मनाई गई थी। इस साल 129 देशों में जयंती मनाई जा रही है, जो हर साल के हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ता है। हम अपने देश के अंदर गली मोहल्ले और सभी शहर, सभी गांव के अंदर हमारे बाबा साहब की आज जयंती मनाई जा रही है और हर साल ऐसी मनाई जाती है। बाबा साहब के विचारों के बारे में तो लगभग सभी को ही पता है, उनका क्या योगदान हमारे देश के लिए रहा है, क्या मानवता के लिए रहा है। लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूँ कि बाबा साहब ने मुझे जीना सिखाया, और मुझे जीना सिखाया, मैं जीना सीख गया। तो इससे ज्यादा बाबा साहब के लिए मैं कितना भी कुछ बाबा साहब के विचारों के लिए कर लूं या उनके कितने भी बड़े प्रोग्राम मैं करा लूं, वो भी बहुत कम है और बहुत छोटे हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ, जब किसी एक इंसान को अगर कोई जीना आ जाए तो उससे बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो बाबा साहब की उपलब्धि कोने कोने में जा रही है, और आने वाले वक्त में बाबा साहब देश में जिस तरह से उभर रहे हैं, जो कभी आज से 40 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, तरीके से दबाया जाता था, आज हर बच्चे की जुबान पे आवाज है। और देश में नहीं, पूरे विश्व में आप कहीं भी अगर कोई भी छोटा से छोटा चैनल उठा के देखते हैं तो बाबा साहब की बातें हो रही हैं। जो पार्टियां कभी बाबा साहब का नाम नहीं लेती थी, आज बाबा साहब की फोटो लेके घूम रही हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों का आज कई सालों बाद, कितने सालों बाद आज उनका असर नजर आ रहा है, और ये असर अभी आने वाले हजारों सालों तक रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। नाम रजनीश सुलानिया है। क्या शुभकामनाएं अम्बेडकर जयंती की, और जो आपने सबसे पहले तो सभी देशवासियों को जय भीम। और प्रोग्राम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम लोग मनाते हैं और याद करते हैं बाबा साहब को। बाबा साहब का 14 अप्रैल को जन्मदिवस है, और हर साल बढ़ ही रहा है ये कारवां, और बढ़ता ही रहेगा। मेरा कहना सबसे पहले ये है कि बाबा साहब को जानते तो सब लोग हैं कि हाँ भी बाबा साहब थे, हमारे हैं, लेकिन मानना बड़ा ज़रूरी है। जिस दिन बाबा साहब को मानने लगे तो हमारे देश में, हमारे देश को नंबर 1 बनने में पूरे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ी कमी है कि जानते हैं लेकिन मानने लगो बस। हमारे देश के लोग अभी इतना अवेयर नहीं है, जो कि उनके जो विचार थे, जो उनकी आगे तक की सोच थी, उसको अच्छे से पहचान नहीं रहे हैं। ये सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं अपने अपने फायदे के लिए। जिस दिन बाबा साहब की विचारधारा पे लोग चल गए, हमारा देश नंबर 1 पूरी दुनिया में नंबर 1 होगा। इसको डेवलप होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत आगे तक की सोच रखते थे बाबा साहब, और आज की डेट पे जो हमारे देश में तरक्की की है, जो आगे आधुनिक भारत के निर्माता उनको कहा जाता है, वो उनकी ही देन है। यहाँ तक कि इतनी पिछड़ापन था हमारे देश के अंदर, लोगों को उठने बैठने घूमने फिरने यहाँ तक कि कोई इतनी कुरीतियाँ थी, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ थी। ये सब बाबा साहब की वजह से ही सब खत्म हुई है। यदि वो लिख के नहीं जाते महिला कोड बिल, तो ये सब चीज़ें नहीं होती खत्म। तो बहुत ही मैं मानता हूँ कि आधुनिक भारत के शिल्पकार वो हैं। यहाँ तक कि पिछड़े दलित और महिलाओं के लिए तो भगवान के बराबर हैं। यदि किसी को पूजना है तो बाबा साहब को पूछो, उनसे बड़ा कोई नहीं है इन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब तबके के लिए। आज हम लोग बोल पा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं, हर तरह की नौकरियां कर पा रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी या बिजनेस कर पा रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। नहीं तो हमको तो चलने का भी अधिकार नहीं था रास्तों पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है बाबा साहब को मानना। जानते सब हैं, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन मानेंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जय भीम, जय भारत।